नमस्कार। तो चलिए अब एक नए एपिसोड की आज फिर से शुरुआत करते हैं। तो अभी पिछले एपिसोड में हमने जो डिस्कशन किया था उसमें ये था कि अरालू जो है वो प्लेनेट की पे होता है और वो वहाँ से उसके और नीब्रू के बीच में एक जो है कम्युनिकेशन चल रहा होता है। तो कुछ कंडीशंस जो थी, जो फाइनल कंडीशंस थी, जो नीब्रू पे डिसाइड हुई थी और जो कि वहाँ उसको की पे जो है वो अलालू को ट्रांसमिट कर दी गई थी, तो अलालू ने उससे एग्री कर लिया था। और यहाँ पर जो नीब्रू में जो लोग थे, जो काउंसिल थी, उसने भी उन कंडीशंस को मान लिया था अलालू की। और फिर ये एक तय हुआ कि जो अनु का बेटा है इया, वो जो है वो जाएगा की पे, जो प्लेनेट अर्थ जिसको हम कहते हैं, की पे जाएगा और वो अलालू से मिलेगा और वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेगा कि वहाँ पर जो अलालू ने जो क्लेम किए हैं कि भाई उसको वहाँ जो है वो काफ़ी गोल्ड मिल गया है और वो वहाँ से जो है ना गोल्ड को नीब्रू पे लाके नीब्रू का जो एटमॉस्फेयर है उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो वहाँ पर जो है ना वो तय हो गई थी और इमीडिएटली इसके बाद जो है वो वहाँ तैयारी नीब्रू पे शुरू कर दी गई। तो जो वहाँ के लर्नड सेजेस थे, जो कि साइंटिस्ट थे वहाँ के, उन सब ने मिल बैठ के देखा पूरे जो भी इस मिशन पे जो डेंजर्स थे, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक मिशन हो सकता था ये, तो इसलिए इसकी उन सारी चीज़ों को जो है ना सिलसिलेवार तरीके से देखा गया और वो सारे कंसल्टेशंस किए गए। इया ने जो है वो अलालू को भी एक मैसेज भेजा और उनसे और भी ज़्यादा जो डिटेल्स थे, जो भी उन्होंने वहाँ पर अलालू ने अपने जो है ना रिसर्च करी थी और जो भी चीज़ों की फाइंडिंग्स थी उनकी, उनको भी बिल्कुल जो है ना माइन्यूट डिटेल्स को जो है ना वहाँ से मंगाया गया। और इया ने उन सब डिटेल्स को जो है ना जांचा परखा देखा और उसके हिसाब से फिर अपनी तैयारी जो है ना उसने करी और सारे पॉइंट्स को जो है ना नोट किया। और फिर जो है वहाँ पर उन्होंने एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो तैयार करने शुरू किए गए, जिनको कहते, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में वो कहते थे टैबलेट ऑफ डेस्टिनीज। अब ये टैबलेट ऑफ डेस्टिनीज जो है, इनके बारे में जो सुमेरियंस ने अपनी क्यूनिफॉर्म टैबलेट में लिखा है, वो कुछ उनको पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कि ये आजकल के जैसे कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, ये कुछ उस तरीके की के बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर्स थे जिनमें कुछ सुपर कंप्यूटर जैसी कैपेबिलिटी थी। क्योंकि उन्होंने उसमें लिखा है, राइटर्स ने, जो सुमेरियन राइटर्स हैं यूनिफॉर्म टैबलेट्स पे, कि जिनके पास भी टैबलेट ऑफ डेस्टिनीज होती थी उनके पास एक काफ़ी ज़्यादा पावर होती थी उन लोगों के पास। तो एक तरीके का कुछ पावर उनको इन टैबलेट ऑफ डेस्टिनी से मिलता था, तो उनको तैयार किया गया, उनके ऊपर सारी कैलकुलेशंस और सारी फार्मूलेशंस जो है ना वो जो है ना वो लोड की गई। और क्योंकि इया ने जो है ना एक प्रॉमिस किया था काउंसिल के साथ नीब्रू की कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का जो है ना इस्तेमाल नहीं करेगा हैमर्ड ब्लेस्टेड में, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसको क्रॉस करने में, जैसा कि अलालू ने किया था, और वो पानी का इस्तेमाल करेगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या इया के सामने थी कि इतना पानी जो है वो उसको लेके जाने के लिए, मतलब उसको कहाँ कैसे लोड किया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में लोड करना पड़ेगा शिप पे, और शिप का साइज़ क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों में, इन कैलकुलेशंस में, इन तैयारियों में पूरा एक शार नीब्रू का, यानी नीब्रू का 1 ईयर, जो कि अर्थ के 3600 ईयर्स के बराबर होता था, तो वो पूरा उतना टाइम वहाँ पर निकल गया। और उस दौरान उन्होंने क्या किया, एक ह्यूज स्पेसशिप जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया। वो एक तरीके का मदरशिप था जो कि बहुत बड़े साइज का था। क्यों किया? क्योंकि उस पर उन्होंने काफ़ी क्वांटिटी में वाटर भी लेके जाना था और उन्होंने जो है ना उसमें सारे इंतजाम किए उस शिप के अंदर। तो वो जो है जो पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब जो है ना एक कुछ एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही स्पेशली जो है ना उनको सेलेक्ट किया। वो उनका नंबर था 50। तो 50 एस्ट्रोनॉट जो है ना इया ने सेलेक्ट किए, उनको प्रॉपरली ट्रेन किया गया उस इतने दिनों के दौरान उनको बहुत स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह दी गई। और उसके बाद जो है ना उन्होंने जो अपना जो डिपार्चर का जो दिन था वो तय किया कि हमको किस दिन जो है ना वो यहाँ से जो है ना टेक ऑफ करना है। क्योंकि उस टाइम, जैसे आज भी हम, हमारे जो साइंटिस्ट हैं आजकल के प्रेजेंट टाइम के, जब भी कोई स्पेस लॉन्च होता है तो ये देखा जाता है कि जिस डायरेक्शन में जाना है या जिस प्लेनेट पे जाना है उसका डिस्टेंस हमारे अर्थ से जो है ना वो सबसे पास में हो। जैसे कि यहाँ से कोई भी हमारा स्पेसशिप मार्स के लिए अगर टेक ऑफ करता है तो देखा जाता है कि मार्स किस वक्त हमारे अर्थ के बिल्कुल पास है, तो उस टाइम जो है टेक ऑफ करके फिर वहाँ पर जो है ना पहुँचना आसान होता है।
क्योंकि अगर आप ध्यान करें तो एक पीछे एपिसोड में हमने डिस्कशन किया था, एपोजी और पेरिजी ये दो पॉइंट्स होते हैं ऑर्बिट में किसी भी प्लेनेट के, जिसमें वो एक पॉइंट में तो सूरज के सबसे पास में होता है और एक पॉइंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा दूर होता है। तो इसी तरीके से बाकी प्लैनेट्स के साथ भी जब वो रोटेट करते हैं तो ये बाकी प्लैनेट्स कभी तो उनके पास होते हैं और कभी दूर होते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस जो है ना वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी जो है ना वो करी, और उसके बाद जो है ना फिर जब उनका लॉन्च का दिन जो है डिसाइड हो गया, तो उस दिन जो है ना वो स्पेसशिप में एक एक करके सारे जो है ना वो एस्ट्रोनॉट जो है वो अपना अपना फिश सूट और अपना जो ईगल हेलमेट वो अपना लेके जो है वो अपना सवार हुए, एक एक करके वो गए। सबसे लास्ट में जो है ना वो ईया गया। ईया ने सबसे पहले जाके मतलब जो है ना वो मिला अपने फादर से जो वहाँ के राजा भी थे, अनु से, और अनु ने उसको कहा कि भाई देखो ये तुम्हारे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी इस यात्रा के ऊपर, क्योंकि तुमको जो है ना अब जो है ना नीबरू को बचाने के लिए पूरा दारोमदार तुम्हारे कंधों पे है, और तुम जाना और बिल्कुल मतलब जो है ना सक्सेसफुल होकर लौटना और बिल्कुल हमारे टच में रहना। या ने फिर जो है ना उस टाइम पर पोर्ट पे मतलब जो है ना पूरा नीब्रू के लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग आए थे इन लोगों को सी ऑफ करने के लिए और इनको जो है ना आखिरी वो करने के लिए। तो बहुत बड़ी घटना वहाँ पर हो रही थी कि कोई इतना बड़ा शिप लेके वहाँ के लोग जो है ना किसी दूसरे सुदूर प्लेनेट पे जो है ना वो जा रहे थे। तो वहाँ पर ईया की मदर जिसका नाम था नीनुल, तो वो नीनुल जो थी वो ईया की मदर थी, लेकिन वो क्वीन नहीं थी जैसे कि हमने पहले भी बताया था। उसके बाद जो है ना ईया अपनी वाइफ दमकीना से मिला। दमकीना के बारे में भी हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि वो अलालू की ही बेटी थी, और रिश्ते में जो है ना वो ईया जो है अलालू का दामाद था, सन इन लॉ था। और फिर वो जो है ना अब गले मिला अपने हाफ ब्रदर एनलिल से, जो कि अनु का ही दूसरा बेटा था, हमने बताया था, जो कि उनका लीगली जो है ना बॉन्ड सन था, क्योंकि वो क्वीन से था, रानी से। अब ये जो सारी चीज़ों है जो चीज़ें थी ये सब मतलब जब कंप्लीट हो गई और जो है ना वो बिल्कुल जब तैयार हो गए, तो मतलब जो है फिर वहाँ उन्होंने जो है ना वो लॉन्च के लिए अपना जो है ना जो शिप का जो कमांडर था वो जाके कमांडर की सीट पर बैठा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो ये पूरा मिशन था इसका ओवरऑल प्लानिंग, ओवरऑल इंचार्ज जो था ईया, लेकिन वो शिप का कमांडर नहीं था। जो शिप का कमांडर था वो एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और लर्नड पायलट था नीब्रू का, उसको सेलेक्ट किया गया था। उसका नाम था अंजू। तो अंजू भी एक तरीके का जो उसकी जो लीनियज थी वो भी एक प्रिंस था नीब्रू का, और वो भी मतलब जो है ना रॉयल ब्लड का था। तो उसने जाके अपना जो है ना सारे कोऑर्डिनेट सेट किए सारे, क्योंकि बहुत ही जैसे कि हमने बताया था कि बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स जो है ना उस पूरे जहाज़ में लगे हुए थे, उन सबको चेक किया चलने से पहले, सारे कोऑर्डिनेट्स फिट किए, सेट किए, और फिर उसने जो है ना उस शिप को स्टार्ट किया। तो एक बहुत तेज़ आवाज़ के साथ जो है ना पूरा जो है ना नीब्रू की ज़मीन थरथराई, और फिर जो है वो शिप जो है वो उसने टेक ऑफ किया, और एक लंबी यात्रा पे जो है ना ये पूरी टीम निकल पड़ी। 10 लीग, 100 लीग, 1000 लीग, वो मतलब चलते गए बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ जो है ना वो अपना जो है सफ़र उनका जो है ना वो शुरू हो गया। सबसे पहले जो उनको जो है ना, जैसे कि हमने पहले भी एपिसोड्स में बताया था कि जो जब नीब्रू से वो चलते थे हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आते थे, तो सबसे पहले उनको जो सेलेस्टियल बॉडी मिलती थी वो थी गागा, जिसको कि हम कहते हैं प्लूटो। तो गागा मिला उनको। गागा को जब उन्होंने क्रॉस किया तो वो फिर उनको जो है ना मिला अंतु, जिसको कि हम कहते हैं नेपच्यून। तो नेपच्यून मिला। नेपच्यून पे जो है वो अंजू के जो इक्विपमेंट्स थे उन्होंने वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस बताई। अब वो वाटर था या क्या था, इसको जांचने के लिए अंजू का ये इच्छा थी कि वो जाके नेपच्यून पे लैंड करे और वहाँ टेस्ट करे, लेकिन ईया ने मना किया। ईया ने कहा कि अगर हम इस तरीके से रुके तो हमारा जो है ना मिशन खतरे में पड़ जाएगा, कंटिन्यू रखना चाहिए हमको अपनी यात्रा को। तो फिर वो आगे बढ़ते गए, और फिर नेक्स्ट जो प्लेनेट इन लाइन मिला उनको वो था एन, जिसको कि हम कहते हैं यूरेनस। यूरेनस में भी जो है उनके जैसे कि उनको पता भी था, उन्होंने देखा भी था कि वो बिल्कुल टिल्टेड था एक साइड में, कलर उसका बिल्कुल डिफरेंट था, ग्रीनिश कलर लिए हुए, और वहाँ पर भी लिक्विड की प्रेजेंस जो है सेंसर्स बता रहे थे। तो वहाँ जो है ईया का मूड हुआ कि मतलब जो है ना इसको हमको चेक करना चाहिए कि देखें इसका जो है ना जो वाटर है वो किस तरीके का है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ के इस ख्याल को जो है ना निकाल दिया दिमाग से और अपनी यात्रा को जारी रखा।
जो नेक्स्ट जो उनका ग्रह पड़ा वो पड़ा अंशर, जिसको हम कहते हैं सैटर्न। वहाँ जाके जो है ना अंजू को प्रॉब्लम शुरू होने लगी और बिल्कुल सेम वही सिचुएशन होने लगी जैसा कि अलालू ने बताया था, जो रिपोर्ट भेजी थी। क्योंकि वहाँ अंशर का जो है ना ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा था और वहाँ जहाज़ को अपने इतने बड़े शिप को जो है ना संभालने में अंजू को जो है ना बहुत दिक्कत हुई। लेकिन किसी भी तरीके से उसने अपने जो बहुत ही, क्योंकि बहुत ही मतलब ही वॉज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट्स ऑफ नीब्रू, तो उसने मतलब जो है ना उसको अपने जहाज़ को संभाला और फिर उसने हल्का सा जो है ना वो एक टिल्ट लेता हुआ वो आगे की तरफ निकल लिया। जो अगला जो ग्रह पड़ा वो तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था, वो था जुपिटर, जिसको कि वो कहते थे किशर। तो किशर का जो पुल था वो सबसे ज़्यादा था और वहाँ पर मतलब पूरा जहाज़ जो है ना वो बुरी तरीके से जो हिलने लगा। लेकिन अंजू ने उसको भी किसी तरीके से पार किया और धीरे धीरे जो है ना वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ने लगे। और बिल्कुल ये जो इतना बड़ा मतलब जो है ना बिल्कुल दानवाकार का एक मॉन्स्टर जैसा जो था वो प्लेनेट, उसके बाद जब वो नेक्स्ट आए तो उन्होंने मतलब जो है ना वो देखा कि एक ह्यूज मतलब जो है ना बेल्ट उनको पड़ी, जिसके कि अंदर मतलब जो लाखों की तादाद में जो है बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर जो है वो घूम रहे थे। और यही थी हैमर्ड ब्रेसलेट, जिसको कि हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो ये जो इस एस्ट्राइड बेल्ट के पास जब आए तो यहाँ पर मतलब जो है इतना ट्रेंड होने के बावजूद भी जो है ना अंजू बिल्कुल पसीना पसीना हो गया। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड थी जहाज़ की और वो तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जा रहा था। और अंजू को मतलब जो है ना वो बिल्कुल वो घबरा गया। उसको ऐसा लगा कि अब जो है ये हमारी टक्कर इसके साथ होना बिल्कुल निश्चित है, हम बचेंगे नहीं। और उसने घबरा के जो है वो या की तरफ देखा। या समझ गया, या ने समझ गया कि अब ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। उसने जल्दी से जितने भी वाटर थ्रस्टर्स थे और जो मशीन्स थी जिनके जो कि वाटर को जो है ना रेगुलेट करती थी, उसने उन सबको जो है ना बिल्कुल ऑन करने का आदेश दिया और उनको बिल्कुल जो है ना अपनी पोजीशन पे लगाया। लेकिन अचानक जो है ना अंजू ने देखा कि बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स जो है ना वो शिप की तरफ आ रहे हैं। और इधर अंजू ने एक बिल्कुल जो है ना अंजू ने एक झटका दिया प्लेन को, और प्लेन को उसने जो है ना उस पाथ से नहीं चढ़ाया, नहीं तो वो 100% से टकरा जाता। और फिर इधर इया ने जो है वो अपने जो है वाटर थ्रस्टर्स को ऑन किया। अब इसके आगे की कहानी अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि वाकई क्या वो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट को क्रॉस कर सके कि नहीं कर सके, और क्या हुआ, क्या वो फिर बाकी जैसे कि उनके पहले भी जो जहाज़ थे वो टकरा गए थे और वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, क्या ये मतलब जो शिप भी डिस्ट्रॉय हो गया। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।